हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही सुंदर पोएम फायर एंड आइस। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, समरी बताएंगे। ठीक है, पोएम का नाम है फायर एंड आइस। तो चलते हैं इसकी समरी क्या है, पोएम इसमें क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं और फिर बाद में हम वर्ड बाय वर्ड क्या करेंगे, हम इस पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पोएम जो है इस पोएम के थ्रू ये हमको मैसेज देना चाहता है कि दुनिया जो है दो तरीके से खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन है, जो दुनिया की जो विनाश, दुनिया का जो विनाश होगा वो दो तरीके से होगा पोएट का। ठीक, पोएट ये बताना चाहता है। ठीक है, अब पोएट किस माध्यम से बताना चाहता है, वो ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आग से खत्म हो जाएगी, दुनिया आग से खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी, मतलब दुनिया सब ठंडी हो जाएगी, सारी चीज बर्फ हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, दुनिया सब जल के खाक हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो पोएट ये बताना चाहता है, संदेश देना चाहता है कि दुनिया जो है खत्म होगी। किस तरीके से खत्म होगी, यहाँ पे जो फायर है, फायर की कंपैरिजन की गई है, फायर की तुलना की गई है उससे। फायर का मतलब डिजायर, फायर की तुलना यहाँ पे डिजायर से की गई, इच्छाओं से की गई है। ठीक है, जो मानव क्या है, इंसान क्या है, उसकी तमाम इच्छाएं, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, वो अपनी इच्छाओं के खातिर प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है, मिसयूज करता है, प्रकृति से खिलवाड़ करता है। जिससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि डिस्ट्रक्शन तो होना ही होना है, दुनिया को नष्ट होना ही होना है। दूसरी तरीके से क्या है, उसने कहा है कि बर्फ से खत्म हो जाएगी। बर्फ से उसने कंपैरिजन किया है, द पोएट इक्वायर्स आइस विद द हाइड्रेट। बर्फ की तुलना जो है वो एक नफरत से की गई है, मतलब हाइड क्या है कि लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से नफरत करेंगे। जब नफरत करेंगे तो बड़े बड़े युद्ध होंगे, लड़ाइयां होंगी, लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को मारने पे आमादा हो जाएंगे, तुल जाएंगे। तो क्या होगा, इससे भी दुनिया खत्म हो जाएगी। पोएट यहाँ पर ये कहना चाहता है। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि जो दुनिया है, संसार है, वो तमाम जो है नफरत, इच्छाओं से भरी हुई है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर एंड हाइड्रेट। ठीक है, तो चलते हैं, अब समझ में आ गई होगी। ठीक, अब पोएम को पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए पोएम को पढ़ते हैं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, पोएम का नाम है फायर एंड आइस और इसको लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा इसको। ठीक है, तो पहली लाइन हमारी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से मतलब कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा, इन फायर मतलब दुनिया जब खत्म हो जाएगी, एक आग में खत्म हो जाएगी, दुनिया जलकर राख हो जाएगी, खाक हो जाएगा। ठीक है, सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, और कुछ लोगों का ये मानना है कि दुनिया ठंडी हो जाएगी, सारी चीज बर्फ हो जाएगी और बर्फ से दुनिया खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है बर्फ से समाप्त हो जाएगी, सारी चीज बर्फ बन जाएगी, ठंडी हो जाएगी और वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक समझ आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, और कहता है मेरी उन लोगों के साथ में इच्छा है, लेकिन मेरी उन लोगों के साथ में इच्छा है, आई होल्ड विद दोस, वो लोग जो कहते हैं मैं फेवर करते हैं फायर का, हु फेवर फायर, मेरी इच्छा मैं उनके साथ में हूं कि जो लोग आग से नष्ट होने की इच्छा करते हैं, फेवर करते हैं कि दुनिया फायर आग से खत्म हो जाएगी, मैं उनके साथ में हूं। ठीक है, तो पहला स्टेज समझ आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया बर्फ से खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे आग और फायर की कंपैरिजन की गई है। आग की कंपैरिजन की गई है हमारी इच्छाओं से, डिजायर से, और आइस की कंपैरिजन की गई है हाइड्रेट, नफरत से। ठीक है, तो दुनिया में क्या हो जाएगा, नफरत और इच्छाएं बढ़ जाएंगी, इससे हमारा वर्ल्ड का जो है डिस्ट्रक्शन होना तय है, जरूरी हो जाएगा। ठीक है, जरूर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जो फायर है, फायर मतलब डिजायर, हमारी इच्छाएं बढ़ेगी तो हम प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। जब खिलवाड़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्लैनेट है उसमें डिसबैलेंस हो जाएगा और दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। बर्फ की तुलना की गई हाइड्रेट से। जब हाइड्रेट मतलब एक दूसरे से लोग नफरत करेंगे तो क्या होगा, वो उन पर बम गिराएंगे, उन पे गिराएंगे, जैसे कि एक देश दूसरे देश का जो है दुश्मन हो जाता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, सब डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ेंगे और दुनिया समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टैंडर्ड समझ आ गया। दूसरा स्टैंडर्ड है बट इट हैड टू पेरिश फर्स्ट, बट लेकिन इट हैड टू, दुनिया को अगर दो बार नष्ट होने का मौका मिले, अगर वर्ल्ड को दो बार नष्ट होने का मौका मिले, ठीक है, तो क्या कहता है, आई थिंक, मेरे विचार से, आई नो इनफ ऑफ हैड
वो नफरत जो है वो कम नहीं है समाप्त होने के लिए, वो भी काफी है। जो एक दूसरे के लिए जो प्रति नफरत दिखा रहे हैं वो कम नहीं है डिस्ट्रक्शन के लिए, वो इनफ है, काफी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, उसका भी जो डिस्ट्रक्शन होगा, जो बर्फ से डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा दुनिया का, वो भी बहुत बड़ा हो सकता है, वो भी काफी बड़ा होगा। एंड वुड सफिक्स, और ये भी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए रखी है। ठीक है, द वर्ड मीनिंग हमारी जो है डिस्ट्रक्शन किस होता है, डिमोलिशन, पेरिश का मतलब टू डाई, और सफिक्स का मतलब सफिशिएंट। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ सारी पॉइंट समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम आपको सेंटेंस आइडिया बताएंगे अभी इस फॉर्म की। ठीक है, तो मैंने इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।